संस्कारों की एक पुस्तक हमारे पास कोई पुरानी हमें कहीं मिली थी, उसमें 16 संस्कारों के विषय में लिखा था। उसमें कर्ण छेदन और ये जो नासिका छेदन जो महिलाओं का होता है, इसके विषय में बड़ा विधिवत लिखा था। 2-4 प्रश्न बोले, अगर समय पर लड़का या लड़की उनका अगर कर्ण छेदन हो जाए तो उनका चरित्र बिगड़ने का कार्य कम हो जाता, माने वो उनका चरित्र बिगड़ता नहीं आगे चलता। क्यों? बोले कान के पास ऐसी नस होती है, बड़ी उत्तेजित नस होती है। कभी अनुभव करिएगा आप लोग भी, ये कान के पास ऐसी नस होती है जो व्यक्ति के जीवन में तमाम उत्तेजना पैदा करती, विकार पैदा करती है। तो इस कान को छेद करके उस नस को मानो काट दिया जाता है, जिससे बच्चों को जवानी में बहुत अधिक उत्तेजना न हो, बिगड़ने के चांस कम रहे, पदभ्रष्ट न हो। और आज बहुत लोगों को हमने देखा कान छेदन ही नहीं होता, कहो 15-20 साल हो जाए, समय पर होना चाहिए। 5 वर्ष 7 वर्ष 9 वर्ष तक कर्ण छेदन हो ही जाना चाहिए, ऐसा विषम स्थितियों में लिखा। विषम वर्षों में कर्ण छेदन किया जाता है। अच्छा, पुरुषों का तो कर्ण छेदन होता है, आप लोग यहाँ बैठे हो, सबका हुआ होगा कर्ण छेदन। और महिलाओं की नासिका भी छेदी जाती है, तो इसके पीछे भी लॉजिक विज्ञान है, इसके पीछे साइंस। महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा उत्तेजना ज्यादा होती है, हार्मोन्स ज्यादा होते हैं, विकार ज्यादा होता है, ब्लड ज्यादा होता है हम लोगों की अपेक्षा। ब्लड हम लोगों से ज्यादा गर्म होता है महिलाओं का। तो महिलाओं की नासिका भी छेदी जाती है, जिससे वो नियंत्रण रहे उनका शरीर, उनकी। मुर्रिया वाले चाचा हैं ये। अरे जय, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। ये हमारे श्री महादेव कुशवाहा जी हैं, ये प्रतिवर्ष भगवान को कुंटलों मुरमुरिया का भोग लगाते हैं। आज भी आई है कि राज भगवान का पूजन है। वाह भाई वाह, विराजो चाचा जी, बोले गोविंद भगवान की। मैं आपसे ये इसलिए बात बता रहा हूं कि 16 संस्कार कितने जरूरी हैं हमारे जीवन में, और इनके पीछे का साइंस मैं आपको बता रहा हूं। ये जो जनेऊ कान को चढ़ा लेते हो ना हम लोग, ये केवल ऐसे नहीं कि केवल खूंटा है, इसमें मान, इस खूंटे को मान, भाई खूंटी भी है ना, ये ब्रह्म खूंटी, इसको ब्रह्म खूंटी कहते हैं। जैसे जो लोग बिठूर गए होंगे, वहां ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी खूंटी, ऐसे कान के पास में खूंटी है, और वो ब्रह्म गांठ जो लगी होती है, ऐसा 3 बार चढ़ाया जाता है कि ब्रह्म गांठ ब्रह्म खूंटी के पास आ जाए। और जिसके कान पर जनेऊ चढ़ा होता है, आज का साइंस भी मानने लगा है कि उसे कभी बाथरूम में बोला नहीं जाता है। जब टॉयलेट दीर्घ शंका लघु शंका कर रहे हो, जनेऊ कान पे चढ़ा, वो बोलते नहीं है। क्यों भाई? इसीलिए नहीं बोला जाता है। क्यों? चूंकि ऐसी अवस्था में इंद्रियां बिल्कुल रिलीफ महसूस करती। कभी देखना, जब हम दीर्घ शंका लघु शंका करते तो शरीर बड़ा रिलीफ महसूस करता है। उस समय पर हमारी जो धमनियां हैं, हमारी जो नसें हैं, जो नाड़ियां हैं, ये काम करना कम कर देती, स्लो हो जाती है। तो ज्यादातर लोगों को अगर हार्ट अटैक की समस्या आती है तो बाथरूम में आती है। आज भी अनुभव करना, 80% लोग बाथरूम में हार्ट अटैक से मरते हैं। तो ये जब कान पर जनेऊ चढ़ा होता है, तो ये जो नस होती है दब जाती है, जिससे हार्ट अटैक आने की समस्या खत्म हो जाती है। तो सब सनातन जो है ये विज्ञान है। विज्ञान तो बाद में आया, सनातन पहले से लॉजिक। तो जब कान छेदा जाता है तो व्यक्ति में उत्तेजना कम होती है, जिससे चरित्र बिगड़ने का खतरा कम रहता है। उस समय पर कान नहीं छिदवाया जाता है, या छिदवा दिया गया तो आज बहनें पहनती नहीं नाक और कान में, आज फैशन ऐसा आ गया है, उत्तेजना बढ़ती है, फिर चरित्र बिगड़ने का खतरा रहता है। विवाह से पहले हम देख ही रहे क्या हो रहा है, तमाम तरीके के ऐसे समाज में गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तो ये इसीलिए बनाया गया। और इसका प्रमाण कहाँ मिला? तो ये जब हमने कर्मकांड की वो पुस्तक पढ़ी, फिर हमने इसका प्रमाण ढूंढना चाहा, तो एक बहुत क्षेपक रामायण में एक कथा मिली। हम लोग रामलीला देख ही रहे, एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता अरण्य कांड में। भगवान राम पंचवटी में हैं, और वहां पर एक देवी जी आ जाती है, और वो क्या कहती राम जी से? तुम सम पुरुष नमो सम नारी,
मैं आपको सुना रहा हूँ चरित्र बिगड़ने का काम, जो हम लोग ये रामायण का प्रसंग सुने होंगे, देखे होंगे कई बार, लेकिन देखना जरा, वो शूर्पणखा जो रावण की बहन है, वो राम जी के पास गई, बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी, जे संयोग विधि रचा बिचारी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहि माने सर्प और अहिनी माने जो सर्पिणी हो। माने गोस्वामी जी ने वास्तविक कह दिया, उधर राम जी कहते ना अहि कुमार, माने सर्पों का जो कुमार है कौन? शेषनाग लक्ष्मण जी। कई बार उसमें भी लोग उलझते हैं, लेकिन रामायण का विषय है, हम भागवत सुना रहे, लेकिन एक प्रसंग आया इसलिए मैं आपको छोटा सा क्षेपक की ओर मोड़े दे रहा हूं। ये छिपी हुई कथा, चरित्र क्यों बिगड़ गया शूर्पणखा का, तो इसके पूर्व जन्म का वृत्तांत किया गया। ये नागों की कन्या है, नागों की कन्या। और आप कभी भी किसी मनीषी के पास बैठिएगा या किसी अच्छी पुस्तक का, पुराणों का स्वाध्याय करिएगा, तो आपको मिलेगा मनुष्यों, ऋषियों, देवताओं, दैत्यों की अपेक्षा जो नाग कन्याएं हैं, उनमें सबसे ज्यादा सुंदरता होती है, या आज भी है। जो नागिन है, जो नाग कन्याएं हैं, जो सुतल लोक में रहती, पाताल में, वहां रहने वाली जितनी भी नाग कन्याएं हैं वो बड़ी सुंदर। और जहां कई बार ऐसा भी होता, अधिक सुंदरता भी कई बार चरित्र बिगड़ने का काम कर देती है, फिर उसको लगता कि हमारे जैसा कोई सुंदर नहीं। तो उन नाग कन्याओं में ये शूर्पणखा, इसका कुछ और नाम वहां पर वर्णित किया गया है। इसका विवाह हुआ एक प्रताप भानु नाम के एक नाग के साथ में। उसका एक मित्र है प्रताप भानु। ये रामायण वाला प्रताप भानु नहीं, दो प्रताप भानु। ये रामायण वाले जो प्रताप भानु, एक तो उनके चक्कर में फंसे, दूसरे नागों के, माने यूं कह दे नागों का कुमार है, उसकी पत्नी है ये नागिन, बड़ी खूबसूरत, बड़ी सुंदर है। और उस नाग की जो मित्रता है वो राजा प्रताप भानु से थी। बहुत अच्छे मित्र थे एक दूसरे के, और ये बड़ी सुंदर थी। उन दोनों में इतनी मित्रता थी, बड़ी प्रगाढ़ संबंध थे, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। दिन में जब तक 24 घंटे में एक दो बार मिल न ले, तब तक दोनों में मन नहीं भरता था। दोनों इतने अच्छे मित्र थे, वो नाग और ये राजा प्रताप भानु। एक दिन की बात है, वो सर्प कहीं चला गया, इसकी जो पत्नी है, जो नागिन थी, इसका चरित्र बिगड़ गया। इसने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इसके संबंध बन गए, और ये घर अपने महल में थी, और उसका वो प्रेमी आया हुआ था। इधर राजा प्रताप भानु अपने मित्र सर्प से मिलने के लिए चले, तो जैसे दरवाजा लॉक नहीं था, मेन दरवाजा, तो ये अंदर प्रवेश कर गए। और वहां वो जो नागिन थी वो दूसरे व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। और जैसे राजा प्रताप भानु ने प्रवेश किया, अपनी मित्र की पत्नी को गलत अवस्था में देखा तो बड़ा क्रोध आया। इतना क्रोध आया कि आवेश में आकर के उन्होंने बड़ी तेज चिल्लाए, तो दोनों घबरा गए।
अब गलत अवस्था में कोई हो, चाहे जितना जनवान धनवान बलवान हो, लेकिन उसके रहन तेज तन बुद्धि बल लवलेसा इम कुपंत पद देख खगेसा। तो दोनों घबरा गए। राजा प्रताप भानु को इतना क्रोध आया कि दौड़ के गया और उस महिला के माने उस नागिन के बाल पकड़े और कहा, दुष्ट कहीं की, मेरा मित्र इतना सुंदर, इतना तुम्हें प्रेम करने वाला, फिर भी मेरे मित्र को त्याग करके तू इस पराये व्यक्ति के साथ अश्लीलता फुहड़ता कर रही है। इतना क्रोध आया कि उस नागिन के बाल पकड़ करके और एक दो थप्पड़ भी मारा क्रोध हो, और वो व्यक्ति तो भाग गया जो दूसरा था। और प्रताप भानु ने कहा, आने दो मेरे मित्र को, मैं देखना सब बताऊंगा। और वहीं से उल्टे पांव लौट गया और आकर के अपने दरबार में आ गया। और उसे चैन नहीं पड़ रही कि क्या करे, क्रोध बहुत। ऐसी स्थिति में देखा हमारे परम मित्र की पत्नी, वो भी इस अवस्था में। इधर उस नागिन ने विचार किया, वो नारी चरित्र है, उसने सोचा मेरा पति आएगा और कहीं इस प्रताप भानु से चूंकि बहुत अच्छे संबंध भी हैं, कहीं बता दिया इसने तो मेरे जीवन का क्या होगा, मैं कैसे रह पाऊंगी। तो उस नागिन ने अपने बाल अस्त किए, कपड़े फाड़ लिए और दरवाजे पे लेट गए। और जैसे उसका पति वो नाग आया तो नागिन रोने लगी बड़ी जोर से लिपट कर। उसने कहा, क्या बात है देवी? अरे बोले, बात क्या है? तुम जिस मित्र को अपना बहुत सगा मानते हो, आज उसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उल्टा कह दिया, गलत। और नाग को भी बड़ा क्रोध आ गया कि हम इतनी मित्रता निभाते हैं, बचपन के मानते हैं कि हमारे बड़े सगे मित्र हैं, और उसने हमारी पत्नी के साथ ऐसी बदसलूकी कर दी। नाग को इतना क्रोध आया, आवेश में आकर के नाग चला। तो देखना जब नाग क्रोध में होता है तो केचुल छोड़ता है, या यूं कहते बड़ी तेज चलता है। तो नाग बहुत तेज चला। अब उस महिला को तो लगा कि हमारा काम बन गया, अब हमारा जो स्थिति थी वो उजागर नहीं होगी, और ये जाके अभी उस राजा को डस लेंगे, वो मर जाएगा, हम बच जाएंगे। अपने बचने के लिए झूठ खड़ेंत्र रच लिया और वो नाग चला। तो कहते जंगली रास्ता था जाने के लिए। तो नाग जब जा रहा है तो रास्ते में आम के पेड़ पड़ जाते, तो आम की जो जड़ें हैं उनसे गुजरता हुआ नाग जाता है। एक और आपको बढ़िया बात ये दे रहा हूं, आम के वृक्ष में बड़ी शीतलता होती है, याद रखिए। कोई पूजा पाठ किया जाता है तो आम की चौकी, या शादी बारात में क्या कहते हैं, आम का पाटा। क्यों? आम के पत्ते की आम की जरूरत क्यों पड़ती है? पत्ते तो बहुत सारे लकड़ियों में होते हैं, अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, लेकिन आम के ही वृक्षों की आवश्यकता क्यों पड़ती लकड़ी की? क्योंकि आम में स्वभाव होता, आम की लकड़ी में कितना भी क्रोधी व्यक्ति क्यों न हो, अगर आम की चौकी पर आम की पाटा पे बैठा दिया जाए तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। ये उसमें ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो वो सर्प जो जा रहा है नाग लहराता हुआ, और जैसे जैसे आम की जड़ के ऊपर से गुजरता है उसका क्रोध कम हो जाता है। चलते 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 दूर है महल प्रताप भानु मित्र का। तो रास्ते में एक जगह थक करके वो रुका, 1 मिनट के लिए आम की छांव में रुक गया। सर्प सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं क्रोध में आकर के मित्र को डस लूं और बात कोई और हो। क्यों? मुझे याद है जब से मैं पैदा हुआ तब से हमारी मित्रता प्रताप भानु से है, और आज तक हमें 50 साल मित्रता के हो गए, हम एक एक बात जानते हैं एक दूसरे की। आज तक उसके जीवन में और तो सारी चीजें हैं, लेकिन कभी उसका चरित्र मैंने बिगड़ा हुआ देखा नहीं। ऐसा तो नहीं कोई षड्यंत्र के तहत मेरी पत्नी ने ऐसा किया हो? ये विवेक जागृत हुआ, ये आम का स्पर्श रहा। तभी जो महापुरुष होते जो खड़ाऊ पहनते ना, आम की पहनते, क्रोध नहीं आता साधारण। हम आप जब पूजा पाठ करते चौकी आम की रखते हैं कि हमें क्रोध ना आवे, क्रोध आएगा तो पूजन में फिर मन नहीं लगेगा, शीतल हो। अगर हम पाटा बनवाते हैं तो आम का उसी पर बैठते, तो थोड़ी देर वो ठहरा, फिर सोचा कि अब हम उसको काटेंगे नहीं, पहले जाके पूछेंगे बात क्या है। अगर बात सत्य होगी तो हम छोड़ेंगे नहीं मित्र को, क्योंकि मित्रता में यही खटास। और वो नाग गया, राजा प्रताप भानु दरवाजे पर खड़ा है, उसे भी चैन नहीं पड़ रही, मेरा मित्र आ जाए मैं सारा घटना बता दूं। और जैसे नाग को आता हुआ देखा, प्रताप भानु ने दूर से ही हाथ जोड़ के नमस्कार किया, कहा मित्र मैं जान रहा हूं तुम यहाँ क्यों आ रहे हो,
अच्छा, इन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं है उनको मार के चले आए, क्या बात है। तो प्रताप भानु के सामने वो नाग खड़ा हो गया। राजा प्रताप भानु ने कहा, मित्र आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। सर्प ने कहा, क्या अपराध हो गया? बोले, अपराध ये हो गया कि मैंने तुम्हारी पत्नी को आपत्तिजनक हालत में किसी के साथ देखा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, इतना मुझे क्रोध आया कि मैंने उसके बालू को पकड़ करके उसको पीट दिया। जबकि पराई स्त्री थी, भले तुम मेरे कितने बड़े मित्र हो, लेकिन ये मेरा अधिकार नहीं था कि मैं उस पर हाथ उठाता। लेकिन मुझे आज बड़ा ये बहुत बेचैनी हो रही कि मैंने हाथ क्यों उठा दिया। और जो इतना उस सर्प ने सुना कि दोष हमारे मित्र का नहीं, हमारे पत्नी का था, तो सर्प ने और क्रोध इसको आया, और अब राजा के ऊपर नहीं आया, अपनी पत्नी के ऊपर आया और बड़ी तेज दौड़ा कि अब मैं उसको जरूर मार दूंगा, मेरी पत्नी ने मेरे साथ बेवफाई की, मेरे न रहने पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बना लिए, तो वो चला बड़ी तेज। प्रताप भानु को लगा ये क्या हो गया, अरे ऐसा पता होता तो हम बताते नहीं, अरे तो अब तो पति पत्नी में विनाश हो जाएगा। तो प्रताप भानु उससे तेज दौड़े, सर्प अपनी तेज वेग से जा रहा, प्रताप भानु और तेज जा रहे हैं कि हम बचा लें किसी तरीके से झगड़ा। और उधर वो महिला दरवाजे पर बैठी, उसकी पत्नी नागिन सोच रही अभी काट के आ रहे होंगे, हम तो बच जाएंगे, हमारा खेल हो गया। लेकिन जब देखा कि राजा प्रताप भानु और नाग दोनों चले आ रहे हैं, तो उस नागिन को लगा हमें लगता हमारी पोल पट्टी खुल गई। तो किसी के अगर चोरी पकड़ जाए तो क्या लगता, उसे लगता धरती फट जाए या समा जाए, काम खत्म हो। तो ये दौड़ करके गई अंदर अपने वाले कमरे में, और जाकर किसने सुसाइड हत्या कर ली, मर गई तलवार मारने से। प्रताप भानु और सर्प दोनों बैठ करके एक दूसरे से पश्चाताप करने लगे। प्रताप भानु ने कहा, मित्र ये क्यों ऐसा हो गया है? तो वहां पर आकर के कश्यप ऋषि ने बताया, ये चरित्र इसलिए बिगड़ा है, उत्तेजना इसलिए बढ़ी है कि इसका कर्ण छेदन समय पर नहीं हुआ था। तात्पर्य है ये जो कर्ण छेदन और जो नासिका महिलाओं की, इसीलिए नासिका भी छेद दी जाती है, क्यों? इनमें अधिक प्रबलता होती है। साइंस कहता है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ब्लड अधिक होता है, अधिक क्रोध आता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, इसलिए ये कर्ण छेदन भी जो है ना, ये भी बहुत जरूरी है। जय जय बोले गोविंद भगवान की। तो वही